हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज का टॉपिक है हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेकेंड क्लास का जो लेक्चर है उसको देखो। तो एक्चुअली हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो साइन होता है प्लस और माइनस से हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि पहला होगा मोनोमियल। क्या होगा? मोनोमियल। तो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से, पहले मोनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। जिसमें एक ही टर्म का ओनली क्या हो, कंटेन हो, अदरवाइज उसको दूसरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यदि फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करूं तुम्हारे सामने, तो अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं मैं 3x, क्या लिखा मैंने? 3x। तो इसमें कितने टर्म हैं? ओनली वन टर्म है। क्या? ओनली वन टर्म। क्योंकि तुमको पढ़ाए हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि प्लस और माइनस साइन जो होते हैं वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं अलग अलग टर्म में। अगर मैं लिखूं -2xy तो कितने टर्म है? एक ही टर्म है। क्या है? एक ही टर्म है। 3xyz मैं लिखूं तो कितने टर्म है? एक ही टर्म है, ठीक है। अब चलो, तो एक टर्म ऐसे हो गया, तो दो टर्म कैसे चलेंगे? तो चलो हम बात करते हैं। तो सेकेंड टर्म डालना बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल किसको कहेंगे? लिखना एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains only two terms is called binomials, उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स बोलेंगे। जिसमें दो टर्म कंटेन हो, क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल लिखते चलना 2x + 3y, 2x + 3y। अब यहां दिखना 2x + 3y, बीच में अब प्लस जो सिंबल है क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। इसमें कितने टर्म है? दो टर्म। कोमा -4z + -4x + 3z। बताओ, माइनस हो गया है यहाँ पे और प्लस यहाँ पे है, तो दो टर्म। चलो 4z - 3x है या नहीं? है या नहीं? तो ऐसे करके हम लोग बाइनोमियल को समझेंगे, ठीक है। अब लिखना नेक्स्ट ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। लिखो नेक्स्ट ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का भी डिफिनेशन सेम टू सेम होगा, ठीक है। बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स में लिखोगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains only कितना? 3 टर्म। कितना टर्म? 3 टर्म। कितना टर्म? 3 टर्म्स is called
ट्राइनोमियल्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। जिसमें 3 टर्म्स उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हो गया? तो इसका भी एग्जांपल लिख लो। अगर मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी, कितने टर्म है? 3। चलो वेरी गुड। अगर मैं कहूं 2x प्लस 3y माइनस 4z, कितने टर्म है? 3 है ना? यस सर। मैं कहूं 9x प्लस 2y प्लस 3c, कितने टर्म है ना? 3 टर्म। तो प्लस क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है टर्म्स को। ठीक है, तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म होंगे उसको बाइनोमियल्स बोलेंगे, जिसमें 1 टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें 4 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। इसको नोट करो, मैं आगे समझाता हूं। ठीक है, अच्छा बाइनोमियल वाला नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसको लिखो ना जल्दी, फास्ट नोट डाउन करो। लिखोगे नेक्स्ट क्वाड्रिनोमियल। Quadrinomials and algebraic expression which contains only 4 terms. Only 4 terms, each called quadrinomial. Quadrinomials is called quadrinomials. क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रिनोमियल्स बोलेंगे। तो लिखना एग्जांपल 4x minus 3y plus 9z plus 4q। देखो तो कितने टर्म है? 1 2 3 4। a plus b minus c plus d, कितने टर्म है ना? These are all quadrinomial। क्या होगा? क्वाड्रिनोमियल्स। नोट डाउन करो फास्ट। हो गया? डालोगे हेडिंग इसके बाद फैक्टर। फैक्टर्स क्या होता है? इसको लिखोगे क्या? लिखो each term of an algebraic expression
expression consists of a product of constants and variables इस पॉइंट को समझना पहले कि क्या कह रहा है, ठीक है। इसके साथ एक पॉइंट और नोट करना, देखना, a constant factor is called a numerical factor। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है। while a variable factor is called a literal factor। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को नोट करो, मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखो और समझो, फैक्टर, ठीक है। तो तुम इस वर्ड को जानते होगे, लिटरल और न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है। तो ध्यान देना, कहते हैं कि ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो तुम्हारे सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 4x + 3y, ठीक है, दिया हुआ है, कह रहा है कि each term of an algebraic expression consists of a product of constant and variables। तो देखो बिल्कुल सही है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो तो कांस्टेंट या वेरिएबल का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, अब देखो x क्या है मेरा, वेरिएबल, और 4 क्या है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही है नहीं, 4 × x करें तो क्या होगा, 4x। तो कह रहा है कि each term of an algebraic expression consists of a product of constant and variables। डाउट है किसी को इसमें, इस पॉइंट में किसी को डाउट? अब देखो ध्यान से, तो फिर कहता है कि a constant factor is called, कांस्टेंट फैक्टर को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फिर वेरिएबल को क्या कहेंगे, लिटरल। वेरिएबल को क्या कहेंगे, लिटरल। क्या कहेंगे, अब डालना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, डालो बेटी, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट डालो बेटी। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। तो कोफिशिएंट का लिखना, लिखो, डिफिनेशन लिखो, in a term of an algebraic expression, any of the factors
any of the factors with sign with the sign of term is called the coefficient of the product. Is called the coefficient of the product. Okay, is called the coefficients of the product. चलो समझना आप कोफिशिएंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5x तो मुझे बताना इस x का गुना इस x का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? तो इसका कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा? कितना होगा? अगर मैं तुमसे बोलूं -3xyz एक एक्सप्रेशन है या नहीं? ये एल्जेब्रिक टर्म है या नहीं? तो जब है तो हमें बताओ इस x का कोफिशिएंट कितना होगा? तो देखो कोफिशिएंट जो हम लोग समझ रहे थे, तो कोफिशिएंट कहता है कि इन टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म, ठीक है, एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर सपोजिट मैं तुमसे बोलूं कि अगर 5x तो इस x का कोफिशिएंट क्या है? 5 या 5 क्या है? तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। -3xyz अगर तुमसे x का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो तुम बोलोगे x का कोफिशिएंट है सर यहाँ पे -3yz। अगर तुमसे पूछा जाए z का कोफिशिएंट तो तुम बताओगे -3xy विद साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन के साथ हम लोग कोफिशिएंट को बताते हैं। और यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट को खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालना कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालना कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ठीक है, तो डालो हेडिंग कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, डालो हेडिंग और उसको हम लिखाते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म समझने के लिए आपको कांस्टेंट पता होना चाहिए कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। और कांस्टेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो चलिए मेरे साथ लिखिएगा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है इसको देखिए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं तो लिखिएगा अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन having no literal factor, यानी वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं हो, इसे
जिससे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं। अगर जैसे मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ध्यान से लिखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 में अगर बात करें तो यह जो 3 है इसके पास कोई लिटरल फैक्टर नहीं है। x के पास भी है, 5x के पास है, लेकिन इस 3 के पास कोई लिटरल फैक्टर नहीं है, यानी इसके साथ कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। तो हम कहेंगे 3 इज द कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? 3 द कांस्टेंट टर्म। समझ में आ रही बात? यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो वह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जिसके साथ वेरिएबल होता है वह लिटरल फैक्टर कहलाता है, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्लियर है? अब चलिए कांस्टेंट टर्म के बाद हम लोग आते हैं, आप लोग लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं इसे देखिएगा। तो लाइक टर्म क्या होता है एक बार इसे जानने की कोशिश कीजिए। लाइक टर्म क्या होता है? तो यहां पे मैं लिखूंगा the terms having the same literal factor, the terms having the same literal factor is called like terms, is called like terms। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं like terms। क्या बोलते हैं? like terms। क्या बोलेंगे? like terms। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये लिटरल क्या है? सेम है। लिटरल फैक्टर क्या है? सेम है। अगर लिटरल फैक्टर सेम नहीं है, लिटरल टर्म्स otherwise they are called, नहीं एक मिनट, अदरवाइज यहां से छोड़ो, यहां पे मैं क्लियर दिखा देता हूं। देखो अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं इससे भी लिख लो अलग अलग, ताकि तुम्हें द टर्म्स हैविंग different literal factors, different literal factor is called unlike term, is called unlike term। क्लियर है? यानी जिसके पास सेम हो, क्या हो? सेम फैक्टर हो। जैसे समझना ध्यान से बोर्ड पे, तो मैं समझाने की मैं कोशिश करूंगा पूरी। जैसे देखना, अगर मैं लिखता हूं 4x, ठीक है, कोमा 3x कोमा 9x, अब देखो सब में x मिलता आ रहा है, तो ये क्या है? सेम है। क्या है? सेम। लेकिन अगर मैं लिखूं 9z, तो क्या इस पॉसिबल है इसके साथ कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट जब लिटरल फैक्टर्स आते हैं तो वो अनलाइक टर्म में हो जाएंगे, और जब सेम आएंगे तो क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट हेडिंग है एडिशंस ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है,
तो एडिशंस ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 4x 3x 5x इट इज दी, इसका लिख लेना 3x + yz + 90 + 8k। सब डिफरेंट है कि नहीं है या नहीं? हाँ है या नहीं? तो आप देखना हेडिंग डालना एडिशंस ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग कैसे ऐड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसे देखते हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एडिशंस ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहीं पे क्लास को हम खत्म करते हैं, कुछ जल्दी काम आ गया, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।